मूवी इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में एक दंपति को एक शव छिपाते हुए दिखाया गया है। जेनिस डरी हुई थी, लेकिन उसके पति का कहना है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दृश्य बदल जाता है और कोलीन नाम की एक युवती सुंदरी लड़की दिखाई जाती है। कोलीन वहां लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। इसी बीच उसे जेनिस और कैमरून की कार मिल जाती है। वह उनसे लिफ्ट मांगती है और वे उसे लिफ्ट दे देते हैं। वह कोलीन से पूछता है वह यहाँ क्यों आया है। कोलीन ने गलती से बता देती है कि उसकी दोस्त का जन्मदिन है और वह उसे सरप्राइज देने आई है। अब कैमरून को पता चला कि कोलीन के दोस्त को कुछ भी पता नहीं है। कैमरून अब खुश हो जाता है क्योंकि उसे कोलीन का अपहरण करने का मौका मिल गया। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जब कोलीन वापस लौटती है तो उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ती है। नया होने के कारण उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वह सब कुछ नजरअंदाज कर देती है। वे आगे बढ़ते हैं। जेनिस और कैम कहते हैं कि वहां एक अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, आपको हमारे साथ चलते समय यह दृश्य देखना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे कोलीन उन पर भरोसा करती है। वह हाँ कहती है। वे कोलीन को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब मौका पाकर कैम कोलीन की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वह उसका सिर बॉक्स में रख देता है जिसे कोलीन ने कार में देखा था। इसलिए कोलीन को पता नहीं चलेगा कि वे उसे कहां ले जा रहे हैं। वह उसे अपने तहखाने में कैद कर लेता है। वह उसे बेरहमी से पीटता है। कोलीन बहुत चिल्लाती है और रूठी है। वह कैम से पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह उसे कुछ नहीं बताता और उसे यातना देते रहता है। फिर वह उसे एक बक्से में बंद कर देता है। यहाँ पता चला कि कैम एक साइको था। बाद में कैम की पत्नी जेनिस कोलीन के पास आती है। वह उससे पूछती है कि वह क्या चाहती है। कोलीन कहती है कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। जेनिस भी अपने साइको पति के कारण उसे न छोड़ने के लिए मजबूर थी। अगर वह कोलीन को छोड़ देगी तो वह अगले दिन जेनिस को मार डालेगा। कैम कोलीन के लिए कुछ खाने का सामान और उपयोगी चीजें लाता है। वह उसे बहुत पीटता है और जब जेनिस उसकी चीख सुनती है वह परेशान हो जाती है। वह अपने हेडफोन का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि वह कोलीन की चीख न सुन सके। जेनिस को रात में अपने पति से यह कहते हुए दिखाया गया है कि वह उससे वादा करे कि वह लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। कैम उससे आश्वासन करता है। कैम कोलीन को एक बक्से में कैद कर देता है। वह बॉक्स में ऑक्सीजन पाइप लगाता है ताकि वह जीवित रह सके। वह बॉक्स को बंद कर देता है, लेकिन कोलीन बॉक्स में बहुत रोती है। उसे अपने पिता की याद आती है। उसके पिता ने उसे अकेले जाने से मना किया था। कोलीन ने उसकी बात नहीं मानी और वह यहीं फंस गई है। आज कोलीन के माता पिता चिंतित थे और उन्होंने कोलीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। अब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी कोलीन को कैद कर रखा है। जेनिस ने कैम को खुशखबरी दी क्योंकि वह गर्भवती थी। वह अपने पति से कहती है कि उसे कोलीन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे उनके बच्चे के जन्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कैम का कहना है कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वह पुलिस के पास जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। फिर कैम यहाँ एक योजना बनाता है और कोलीन को डराता है। वह कोलीन को बताता है कि वह एक गुलाम कंपनी में काम करता है। कंपनी दास बेचती या खरीदती है। वह दावा करता है कि तुम मेरे गुलाम हो और अगर तुम भागोगे तो कंपनी तुम्हें पकड़ लेगी और कंपनी तुम्हें बुरी तरह खत्म कर देगी। अगर हम किसी को अपना गुलाम बनाते हैं और वह भाग जाता है तो हम उसके परिवार को भी खत्म कर देते हैं। वह यह सब बताकर कोलीन में डर पैदा करना चाहता है ताकि उसे यहाँ से भागने से रोका जा सके। वह उसे फर्जी कहानियां भी सुनाता है। बाद में वह कोलीन को हस्ताक्षर करने के लिए एक कागज देता है। वह कहता है कि अगर तुम इन कागजात पर हस्ताक्षर करोगे तो तुम मेरे साथ बच सकते हो। कंपनी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कोलीन को लगता है कि वह सच कह रहा है। वह कागजात पर हस्ताक्षर करती है। कैम उसके गले में चेन डाल देता है और उसे गुलाम बनाकर रखता है। वह उसे सूचित करता है कि उसे कैम को मास्टर और जेनिस को मॉम कहकर संबोधित करना चाहिए। जब वह बुलाता है तो उसे खड़ा होना पड़ती है और अपने हाथ ऊपर उठाने पड़ती है। कैम एक सुनसान जगह पर एक घर खरीदने का फैसला करता है। 1 साल से ज्यादा हो गया। जेनिस ने एक बच्ची को जन्म दिया। कोलीन को कैम के बिस्तर के नीचे बॉक्स में सोते हुए दिखाया गया है। वह उसे बक्से से बाहर निकालता है और अपनी बेटी उसे दिखाता है। वह अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने इतने समय बाद किसी बच्चे को देखा है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है। समय ऐसे ही बीत जाता है। अब 2 साल बीत चुके हैं और जेनिस की बेटी बड़ी हो गई है। कोलीन उन्हें खाना परोस रही थी और स्टेकिंगली परोसते समय एक चाकू उनके ऊपर गिर गया। कैम उस पर ध्यान देने के लिए कहता है। कोलीन हाथ उठाते हुए खड़ी हो जाती है। कैम ने उसे फिर पीटा। जेनिस ये सब सहन नहीं कर सकी और उसने कैम से ये सब बंद करने को कहा। जेनिस को भी बुरा महसूस करते हुए दिखाया गया है कि वह कोलीन की मदद नहीं कर सकी क्योंकि शायद वह अपने पति से डरती है। अगले दिन कैम फिर से कोलिन को अपनी झूठी कहानी सुनाते हुए डराता है। वह उसे बताता है कि एक दासी अपने मालिक को पास के शहर में छोड़कर भाग गई
थी। वे मदद के लिए एक पुलिस अधिकारी के पास गए। पुलिस अधिकारी हमारी कंपनी में काम करता है। लड़की को पकड़ा गया तो उसके हाथ, पैर और जीभ काट दी गई। ये सुनकर कोलिन डर जाती है। कैम ये बात कोलिन को बता रहा था क्योंकि वह उसे बाहर ले जाना चाहता था। नतीजा ये होगा कि वो जब भी बाहर जाएंगी तो किसी को कुछ नहीं बता पाएंगी। यहाँ कोलिन को मूर्ख दिखाया गया है क्योंकि वह कैम पर विश्वास कर रही थी। कैम उसे कार में बैठाता है और अपने जन्म स्थान पर ले जाता है। वह यहाँ लकड़ी काटने का काम करता है और कोलिन को दो आदमी दिखाता है। वे उसके बॉस थे। उनका कहना है कि वे कंपनी के कर्मचारी हैं। उनके सामने मुझे मास्टर मत कहो। कोलिन उससे सहमत है। यहाँ कोलिन को भी अच्छा लग रहा था। कोलिन ने कैम से पूछा कि क्या वह कभी घर लौटेगी। उनका कहना है कि हमारी कंपनी किसी गुलाम पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर कोलिन खुश हो जाती है। वह उसकी मदद करने लगती है, लेकिन अचानक कैम को चोट लगता है। वह नीचे गिर जाता है। यही वह समय था जब कोलिन यहाँ से भाग सकती थी। कैम ने उसे डरा दिया है कि वह मौका पाकर भी भाग नहीं सकती। वे घर लौटते हैं और कोलिन कैम पर पट्टी बांधती है। यह देखकर जेनिस क्रोधित हो जाती है। जेनिस अपने पति से लड़ती है। कैम को एक बुरे आदमी के रूप में चित्रित किया गया है और समय इसी तरह बीतता है। अब 4 साल बाद का दृश्य दिखाया गया है और कोलिन जेनिस की बेटी को देखती है। वह बड़ी हो गई है। कोलिन इससे आश्चर्यचकित हो जाती है और जेनिस से पूछती है कि वह यहाँ कितने समय से है। कोलिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने यहाँ कितने साल बिताए हैं। एक दिन जब जेनिस और कैम घर पर नहीं थे, कोलिन को बुरे सपने आए। वह पूछती है, हे भगवान, उसने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह उन सपनों को देखकर डर जाती है और इस वजह से बॉक्स को धक्का मारती है। वह डिब्बे से बाहर आती है। जब वे घर लौटते हैं तो कैम को टूटा हुआ बक्सा दिखाई देता है। उसका मानना है कि कोलिन भाग गई है, लेकिन जब वह खोजता है तो वह उसे टॉयलेट में पाता है। वह डर गई थी और कैम ने उसे एक पवित्र पुस्तक दी ताकि वह डरे नहीं। वह उसे अपनी बेटी के पास ले जाता है ताकि उसे उसकी बेटी के साथ अच्छा महसूस हो। समय बीतने के साथ कोलिन घर के सभी काम पूरे करती है। सारे काम निपटाने के बाद वह फिर डिब्बे के अंदर चली जाती है। वह उसके परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी क्योंकि उसे पता था कि वह कभी घर नहीं लौटेगी। और 7 साल बीत गए। एक दिन कैम ने बताया कि कंपनी ने अनुमति दे दी है। वह कहते हैं, आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। अगर आपको अपने परिवार से मिलने जाना है तो आपको यह साबित करना होगा कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। वह उसे बंदूक देता है और खुद को खत्म करने के लिए कहता है। कोलिन ने ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक खाली दिखाई गई। यह देखकर कैम को विश्वास हो गया कि कोलिन भाग नहीं जाएगी। कैम उसे उसके परिवार के पास ले जाता है और अपना परिचय उसके प्रेमी के रूप में देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। अपने परिवार से मिलकर कोलिन भावुक हो गई। वह ऐसे दिखावा करती है जैसे वह खुश है। वह अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं बताती है। कोलिन के परिवार का कहना है कि उसे गए हुए 7 साल हो गए हैं। यह सुनकर कोलिन हैरान रह जाती है क्योंकि उसे भी अंदाजा नहीं है कि कितना समय बीत गया है। उन्होंने डिनर किया और खूब एंजॉय किया। कोलिन की बहन उसे शादी की तस्वीरें दिखाती है। कोलिन की बहन उससे पूछती है कि वह उससे दोबारा कब मिलेगी। कोलिन कहती है, पता नहीं। उसकी बहन कहती है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझसे साझा कर सकते हो। मुझे लगती है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यही वह क्षण है जब कोलिन अपनी बहन को सब कुछ सच बताने वाली थी। अचानक कैम आता है और उसे वहां से ले जाता है। जब कैम बहाने बना रहा होता है, वहीं कैम की पत्नी जेनिस को अपने पति के कारण चिंतित दिखाया गया है। वह अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। इसकी वजह से कैम उदास था। कोलिन कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है, लेकिन कैम क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी बनने की जरूरत नहीं है और फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। कोलिन को बुरा लग रहा था और वह रो रही थी। दूसरी तरफ जेनिस को दिखाया गया है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वह चर्च में रोती है, ईश्वर से क्षमा की गुहार लगाती है। वह फिर से कोलिन के पास जाती है और उसे रिहा कर देती है। वहां से वह कोलिन को बताती है, कैम ने कई साल पहले एक लड़की का अपहरण कर लिया था और जब वो उसे घर लाया तो वह शोर मचा रही थी। इसके कारण कैम ने उसे खत्म कर दिया। कुछ समय बाद हम उसके शव को दफना देते हैं। शुरुआत में हमने जो शव देखा उसके बारे में जेनिस कोलिन को बता रही थी, लेकिन इन सब के बाद अब जेनिस को अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह सोचती है कि वह कोलिन के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वह कोलिन को अपनी कार में बिठाते हुए एक
बस स्टेशन पर छोड़ती है। वह कहती है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। कोलिन का कहना है कि अगर कंपनी मुझे ढूंढ लेगी तो क्या होगा। जेनिस ने उसे बताया कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कैम ने सिर्फ आपको डराने के लिए आपसे झूठ बोला है। कॉलिन बस में चढ़ती है और अपने परिवार के पास पहुंचती है। जब वह अपने परिवार से मिलती है तो रोती है और कैमरून को रोते हुए दूसरी तरफ दिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह एक सच्ची कहानी है। यहाँ जेनिस और कैम नाम के एक जोड़े ने एक लड़की को 7 साल से एक बक्से में कैद कर रखा था। यह फिल्म अधिक अद्भुत और विचारोत्तेजक पुनर्कथन को देखने के बाद समाप्त होती है। कृपया इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं।